सैफ अली खान पर हुए हमले का रहस्य गहराता जा रहा है। नए सीसीटीवी फुटेज ने केस को और उलझा दिया है। इससे पहले भी हमलावर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। दोनों वीडियो की टाइमिंग में 56 मिनट का अंतर है और इन्हीं 56 मिनट में दफन है सैफ अली खान पर अटैक के कई राज। बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके के अपार्टमेंट में घुसपैठ कैसे हुई? क्या महज चोरी का प्लान था या फिर ये एक सुनियोजित साजिश थी? ये बताने में अब तक पुलिस भी नाकाम है। पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में है। सैफ अली खान पर अटैक की मिस्ट्री दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। नए सीसीटीवी फुटेज ने इस केस को और उलझा दिया है। क्या यह चोरी की कोशिश थी, सिर्फ हमला था या कुछ और? संदिग्ध का इरादा क्या था? इन सवालों के जवाब न मिलने से पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध को बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया है। इस दौरान उसने चप्पल नहीं पहनी थी और चेहरा गमछे से ढका हुआ था। इस फुटेज से साफ है कि वो बेहद सावधानी से दबे पांव बिल्डिंग में दाखिल हुआ। दूसरी ओर एक दूसरे फुटेज में वही संदिग्ध जूते पहनकर और गमछा डालकर भागता हुआ नजर आ रहा है। जब सैफ अली खान की बिल्डिंग की सीढ़ी से संदिग्ध हमलावर ऊपर जा रहा था तो उस वक्त घड़ी में 1:37 का वक्त था और कल जो संदिग्ध की तस्वीर सामने आई थी उसमें वो रात के 2:33 पर भागता हुआ दिखा था। इन दो वीडियो फुटेज के बीच के 56 मिनट ही सबसे रहस्यमयी बने हुए हैं। इन 56 मिनटों में आखिर क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सैफ अली खान पर हमले के बाद तमाम सवाल, थ्योरी और गुत्थी उलझी हुई हैं। कई घंटे इस हमले को बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके पीछे का सही मकसद सामने नहीं आ सका है। सैफ अली खान की बिल्डिंग में संदिग्ध घुसपैठ और हमले की कोशिश के मामले में पुलिस की जांच पर अब सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद पता चला कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध के चेहरे से मिलती जुलती शारीरिक बनावट वाले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। दावा किया गया था कि यह वही शख्स हो सकता है जो सैफ अली खान की बिल्डिंग में दाखिल हुआ और 56 मिनट बाद वहां से भाग गया। लेकिन जब उससे गहन पूछताछ की गई तो साफ हो गया कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे बड़े सवाल यही हैं कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला कौन था? हमलावर का इरादा चोरी था या कुछ और? हमलावर बिल्डिंग की 12वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा? किसी ने उसे अंदर जाते या बाहर निकलते क्यों नहीं देखा? कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर कैसे भाग निकला? हमलावर जान पहचान वाला था या कोई अजनबी? क्या सैफ के घर में कुछ ऐसा है जो अभी राज बना हुआ है? पुलिस ने बताया कि आरोपी केवल एक है जिसकी पहचान की जा चुकी है, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि क्यों इसे किसी गार्ड ने नहीं देखा। कहा जा रहा है कि बांद्रा जैसे इलाके में हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में ये चोर पहले से रैकी कर चुका था। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था। ये भी पता चला है ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें कई जवाब तो मिलते हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे कि पुलिस कह रही है कि आरोपी अपार्टमेंट की सीढ़ियों के जरिए आया, लेकिन घर में कैसे घुसा इसका जवाब अब तक नहीं मिला है, क्योंकि अब तक घर में किसी भी तरीके से जबरन घुसने का सबूत नहीं आया है। तो भले ही पुलिस अभी ये कहे कि मकसद केवल चोरी है, सवाल ये बाकी है कि क्या आरोपी घर की किसी मेड या दूसरे शख्स को जानने वाला तो नहीं है। पुलिस को शक है कि हमलावर को घर के अंदर आने के लिए किसी ने मदद की थी। इसी वजह से इस शक के आधार पर पुलिस घर में फ्लोरिंग का काम कर रहे मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि उन्हें घर में आने के सारे रास्ते पता होंगे। पुलिस ने अब तक 25 से 30 सीसीटीवी खंगाले हैं, लेकिन सैफ की बिल्डिंग में 56 मिनट की मिस्ट्री को लेकर कोई ठोस जवाब अब तक सामने नहीं आया। उन 56 मिनटों में क्या क्या हुआ, ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।